कहाँ से आए भैया? उड़ाला कहाँ है? बंबई में ही। पहली बार आए? वाह, पहली बार में ही अर्जी लग गई। ये भी बड़ा गजब हो गया। हम बालाजी की, हम तो बहुत नालायक आदमी। बोले क्या समाधान चाहते हैं? बालाजी की दया हो। और आज कुछ नहीं तो आज मिलोगे। हाँ हाँ हाँ। सॉरी, व्यस्तता रहती ना हमारी। हाँ। पूछो जी। मकान ना आया है। बहुत प्यारी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ठीक है। क्या माँ धाम आ सकती हैं? हम गुरु पूर्णिमा उत्सव में हैं तो शायद बाहर बाहर से गुरु पूर्णिमा उत्सव पे धाम आएंगे। धाम आएंगे तो पक्का है कि हम धाम पर कथा सुनाते हैं। तो आप 5-7 दिन की छुट्टी लेकर के आ जाना, व्यवस्था हम करवा देंगे। यजमान तुम्हारी माता जी को बना देंगे कथा का। अब वो बालाजी के पर हमने आपको रास्ता बहुत सरल दे दिया है। आप पर बालाजी की सदा कृपा बनी रहे। वह दरबार में अनेक प्रश्न में 3 प्रश्न मूल लेकर के आए हैं। घर की कृपा होगी, 100% उन्नति होगी। वाह, कथा का संकल्प बालाजी पूर्ण करवाएंगे। गौ सेवा के लिए 3 वर्ष का समय है, लेकिन तुम्हारे हाथों से वो सेवा भी हो जाएगी। खुश रहो। मृत्यु कैसे हुई थी? सीना में दिक्कत बन गई थी। पिताजी की ना? एक चाचा का क्या हुआ था? एक पूरे परिवार से संबंधित हमें कुछ संकेत लगे हैं, हम उस बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। और ये गुरुजी का ऐसा कहना है कि तो तुम्हारे पूरे परिवार को ये झटका मार रहा है। तो कोई परिवार के सदस्य ने, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं पर सच्ची है, खुदाई उदाई की है कोई गांव में। हाँ, वही खतरा है। परिवार के ही हैं वो, तुम्हारी सगे ही हैं। कक्का कक्का के हो, तुम अलग कक्का के हो, वो अलग कक्का के। बगल को बिल्कुल बगल में मकान है, पीछे की तरफ में। देखो हमारा भाई भाई कितना तेज है। लेकिन उनसे तुम कुछ कहना नहीं, उन्हें मिला भी कुछ नहीं, बल्कि उन्होंने धन के चक्कर में खोदा है। पीछे की तरफ में जो गड्ढा खोदा, धन के चक्कर में, उन्हें मिला कुछ नहीं। पर जो बाबा आया था उससे 3-4 बार उन्होंने बंधन करवा करके भूत प्रीत सुख घोंस दे। हम बैठे जिंदा, तुम पेशी शुरू करो। आशीर्वाद तेरे आने
राम। और महापुरुष कहां से आए हो? ऊपर पधारो। हैं? बंबई में रहते? बंबई में कहाँ रहते? थाना में रहते हो। पहली बार आए दरबार में? अच्छा, पर्चा पहली बार बना है? हाँ जी। कुछ रह गया था क्या उसमें? आज आई हैं तो। लेकिन तुम सन्यासी बाबा की भक्ति बहुत करते हो, बहुत खुश हैं हम। हाँ, उन्होंने इसीलिए तो बुलाया है। ओ, कन्या विवाह में ना जाते रहते हो? हाँ, क्यों? कुछ कारण होगा। तुम्हारा बेटा है ना? कहाँ है? वो थोड़ा प्रपंची था, उसको हमने डांट लगाई भी थी। नहीं, क्षमा तो हम कर देंगे, बस वो सुधार करें। सेवा में हमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें रस्ते हमारे यहाँ आसपास कुछ बच्चे इतने गंदे हो रहे हैं जिस कारण से, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती ना। चाय से ज़्यादा हम कभी भी अहित नहीं सोचते। हम किन्हीं भी बच्चों को डांटते हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जन्म सेवा के लिए हुआ है, तो सेवादार मालिक ना बने, ये हमारा उद्देश्य है। और किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें। हमें और कोई दिक्कत नहीं, हमें एक ही चीज़ का डर है, वो ये है कि अगर हमारे सेवकों से या हमसे कोई भूल हो गई तो आने वाले 100 सालों में कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। तो इसीलिए चेलों को हम अभी तो बहुत उठापटक किए हैं, बहुत से चेला भगा भी रहे, उनको सेवा से भी बर्खास्त कर रहे, बहुत से हमने कम भी कर दिए। पहले तो नहीं तो 50-50 लोग लेके चलते थे। कुछ ऐसा होगा कारण। पूछो क्या समाधान चाहते हैं? कामधाम का धन का भी व्यवस्था नहीं हो रही, पूर्व में अर्जी भी लग चुकी है। बेटी का विवाह का क्या हुआ? अभी वार्ता चल रही कहीं? ठीक, और कुछ? अर्जी स्वीकार है, मन ठीक रहे, बालाजी से जीवन भर जुड़े रहना चाहते हैं, अर्थ के विषय को लेकर के आए हैं, कोई भी काम की व्यवस्था नहीं हो पा रही, पूरा शरीर अकड़ता रहता है, मन बहुत ज़्यादा क्षोभ में रहता है, शरीर में जकड़न हो जाती है, कोई शक्ति जैसी सवार हो जाती है। बेटी के विवाह को लेकर के भी चिंतित हैं। इस वर्ष के अंत तक रास्ता खुल जाएगा, आशीर्वाद है। पुराना वाला मकान कहाँ है? कौन सा गांव है? देवी के पास में। कुलदेव का पान का बीड़ा हमने इसमें लिख दिया है। पान का बीड़ा, बूटी, बूटी मतलब समझ गए ना? पढ़ के बता देंगे चूंकि वो बात माइक से ठीक नहीं रही। ये जो गोला में है, इतना सामान कुलदेव को चढ़ा के आना है। ये बूटी मतलब ये पान का बीड़ा, मीठा पान का बीड़ा, 5 लौंगे, एक बतासा चढ़ा के आना है पूर्णमासी के दिन में। जाओ, खुश रहो। हाँ, अभी तो पेशी करो, अनवरत अच्छे से करो, श्रद्धा पूर्वक करो। पल्लो वो स्टेनलेस स्टील वाले बुलाओ जरा।